नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्यादा टॉक चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गीता के 3 अनमोल वचनों के बारे में और गीता के कुछ 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो आपको अवश्य सीखनी चाहिए। गीता से आप बहुत कुछ सीखते हैं। गीता ज्ञान का भंडार है और सर्वोत्तम ज्ञान है वो साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। लेकिन उस गीता के कुछ 3 ऐसी बातें हम आपको आज बताने वाले हैं, हम आज आपको साझा करने वाले हैं जिनसे आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। यदि उन 3 तत्वों को अपने जीवन में यदि कोई भी विद्यमान कर ले तो अवश्य उसका जीवन बदल सकता है और जीवन में अवश्य उसके परिवर्तन आ सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रथम चीज, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धा युजस्व नैवं पाप व्याप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी का विचार त्याग कर यदि तुम युद्ध करोगे तब तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इससे हमको क्या पता चलता है कि देखिए, आपके जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी विपत्ति आए, आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन उस समस्या से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलता है। और उस समस्या में मान हो या अपमान हो, जय पराजय, लाभ हानि, हर एक सिचुएशन में, हर एक स्थिति में जो स्वयं को समान रख पाता है वही धैर्यवान, वही बुद्धिमान और वही इस जीवन के जंजाल से, मोह माया की इस प्रबल मोह माया से तर पाता है और बाहर निकल पाता है। इसी कारण जो योद्धा है, जो हर एक अपने जीवन में योद्धा ही है, हर एक संकटों से लड़ रहा है, हर एक विपत्तियों से लड़ रहा है, लेकिन हर स्थिति में आपको समान रहना चाहिए और युद्ध करना आपको आना चाहिए। यानी हर परिस्थिति में आपको समभाव रखकर अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी आप एक उचित दिशा को प्राप्त हो सकते हो। यह हमको इस श्लोक से पता चलता है और यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व आपको सीखना चाहिए। द्वितीय चीज, श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सर्वधर्म परित्यज्यम, सर्व धर्मों का त्याग करो, मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, अहम तुम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सर्व पाप, मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं नष्ट कर दूंगा। अर्थात तुम सभी धर्मों का त्याग करो। धर्म यानी क्या? सभी गलत चीज़ें, सभी विचार का त्याग कर कर जो मेरे शरण में आएगा, यानी साक्षात श्री भगवान के जो शरण में आएगा, उनके नैया को वो कभी भटकने नहीं देंगे और आपके नाव को उचित किनारा मिले, इसकी जिम्मेदारी वह लेते हैं, भगवान लेते हैं। सभी पापों से आपको मुक्त कर कर आपके एक अच्छी जीवन की शुरुआत भगवान करते हैं। और यह सच है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगा, जो ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक वैदिक मार्ग पर चलेगा, अवश्य उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसकी गलत आदतें छूटेंगी, उसकी बुरी आदतें छूटेंगी, गलत संग वो त्याग करेगा और एक अच्छी दिशा में प्रवाहित होगा, एक अच्छी दिशा में वह प्रस्थान करेगा। उसी से उसका जीवन बदलेगा, उसी से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए यह जो चीज़ श्री कृष्ण ने कही है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, यह आपको अवश्य आपके जीवन में धारण करना चाहिए। इससे आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। और तृतीय वचन और तृतीय काफ़ी अनमोल बात श्री कृष्ण ने कही है, वह है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु ते संयोगस्तु कर्मणि। अर्थात अपने कर्म पर ही आपका अधिकार होता है, फल पर नहीं। इसी कारण फल की अभिलाषा रखना और फल का चिंतन करना और फल पर ही अपना हक है ऐसा समझना, यह गलत है। फल केवल ईश्वर के हाथ में होते हैं, आपके हाथ में केवल कर्म करना होता है। इसीलिए आपको निस्वार्थ कर्म करना चाहिए और निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। फल आपको भगवान प्रदान करेंगे। यदि आप फल के योग्य हो तो अवश्य आपको फल मिलेगा। इस बात से हमको ये सीख मिलती है कि आपको कुछ भी हो जाए, कर्म करना है और कर्म पर ही आपका अधिकार है। फल क्या मिलेगा? अब देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, अच्छी स्टडी करते हो, दिन रात एक करते हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने एग्जैक्ट परसेंटेज मिलेगी, वो आपको पता नहीं होता। वो सब कुछ भगवान के ऊपर होता है, क्योंकि कर्म करने पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। फल पर केवल भगवान का अधिकार है।
भगवान चाहे तो आपको फेल कराते और भगवान चाहे तो आपको आपके कर्म देखकर ही आपको भगवान फल प्रदान करते हैं। यह बात, यह वचन आपको अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य समझना चाहिए। आपके जीवन को एक उचित दिशा मिल सकती है और आप कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं इस वचन से। तो ये बात आपको अवश्य समझनी चाहिए। इन 3 अनमोल वचनों को यदि आप आपके जीवन में विद्यमान करते हो तो अवश्य आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, आपके जीवन में एक नए सूर्य का उदय हो सकता है और अवश्य आप गलत राह से छूटकर एक योग्य मार्ग में जा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।